फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 1 कर्म निरूपण कर्म अकर्म और विकर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्म अकर्म विकर्म विमर्श। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म निरूपण कर्म अकर्म और विकर्म में कर्म अकर्म विकर्म विमर्श के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में कर्म के दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक विभाजन कर्म शक्ति के आधार पर संचित संचयमान और प्रारब्ध के रूप में हुआ है, जिसका संक्षिप्त में निर्देशन हो चुका है। दूसरा विभाजन शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म अकर्म एवं विकर्म के रूप में हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म विकर्म एवं अकर्म को समझना चाहिए, क्योंकि इनकी गति अर्थात यथार्थ स्वरूप बड़ा गहन है, समझने में बड़ा कठिन है। कर्म क्या कर्म है और क्या अकर्म, इस संबंध में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके हैं, अर्थात कर्म अकर्म का निर्णय नहीं कर सके। प्रश्न होगा कि इसका इतना आग्रह क्यों। भगवान कहते हैं कि इसका सीधा साधा अर्थ है कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वह बुद्धिमान है, मनुष्य के बीच योग युक्त है और कर्म के रहस्य का ज्ञाता होने से संपूर्ण कर्मों की कर्ता भी है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों का फल तत्व ज्ञान या मुक्ति पा लेने से वह अर्थतः संपूर्ण कर्मों का कर्ता बन जाता है। किंतु इस पर कोई सहज पूछ सकता है कि ये कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं। क्या कभी कर्म में अकर्म या अकर्म में कर्म रह सकता है? प्रकाश और अंधकार की भांति परस्पर विरुद्ध दो पदार्थ एक दूसरे में कैसे रहेंगे, और क्या वैसा मानना भ्रम न होगा? भला ऐसे भ्रम की कमी असूम संसार बंधन से मुक्ति मिल सकती है? इसका मार्मिक समाधान महाभारत के व्याख्याकार महामनीषी श्री नीलकंठ ने अपनी व्याख्या में कर दिया है। वे इस श्लोक के अर्थ प्रस्तुत कर अंत में सिद्धांत पक्ष के रूप में लिखते हैं कि कर्म अर्थात श्रुति और स्मृति विहित सत्कर्म भी श्रद्धा विरहित पुरुष द्वारा करने पर अकर्म बन जाता है। वहीं दंभ या ढोंग करने से पर विकर्म यानी पापजनक निषिद्ध कर्म के रूप में परिणित हो जाता है। इसी प्रकार कहीं निपराध का वध हो रहा हो और हम शक्ति रहते भी हिंसा जपते चुप मारकर अकर्म अकर्म या कर्म रहित हो बैठते हैं, तो वह भी पापजनक कर्म का रूप धारण कर लेता है। अतः प्रत्येक कर्म में अनुस्यूत विशेषता जानकर ही कोई कर्म करना उचित है। गीता व्याख्याकार श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि ईश्वर आराधना रूप सत्कर्म में जो अकर्म की दृष्टि रखता है, अर्थात कर्म का फल विशेष जनकता रूप स्वाभाविक स्वरूप की अपेक्षा नहीं रखता है, दूसरे शब्दों में निष्काम बन कर्म करता है, वह तो उसके लिए अकर्म बन जाता है, यानी कर्म के स्वाभाविक दोष बंधनकता से बच जाता है। इस प्रकार फल विशेष जनकता रूप कर्मता न होने से अकर्म कहे जा सकने वाले कर्मों का त्याग में जो कर्मता यानी पाप जनकता देखता है, दूसरे शब्दों में उस कर्म त्याग को भी बंधक समझता है, वह बुद्धिमान है, योग युक्त है और समस्त कर्मों का कर्ता बन जाता है। श्रीधर स्वामी के इस विस्तृत व्याख्यान का भाव यह है कि जो किया जाता है वही कर्म है, ऐसी बात नहीं है। प्रच्युत जिस क्रिया के करने पर बंध हो रही है वही कर्म है, पर बंधन हेतु क्रिया को ही कर्म मानना चाहिए और इसी आधार पर किसी कर्म विकर्म या अकर्म को देखना सच्चे अर्थ में बुद्धिमानी है। बाद श्री शंकराचार्य मधुसूदन सरस्वती और श्रीधर स्वामी ने भी इस श्लोक की ज्ञान प्रधान व्याख्याएं कर आपातत दिखने वाले विरोध का परिहार किया है। आइए देखते हैं। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि वास्तव में जो अकर्म है वह मूढ़मती लोगों को
कर्म सदृश भासता है और अकर्म भासता है और कर्म सदृश है, किंतु उसमें यथार्थ तत्व को समझने के लिए भगवान यहाँ कर्म कर्म या पश्चेत आदि बता रहे हैं। बात यह है कि नाव या गाड़ी के चलते समय उस पर बैठे पुरुष को किनारे के अचल वृक्षों में गति का भ्रम होता है। इस प्रकार नेत्रों से वास्तव में गतिमान भी दूरवर्ती पुरुष नक्षत्रादि दूरत्व दोष से अचल दिखते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ भी अकर्म यानी सर्वदा क्रिया शून्य आत्मा में मैं करता हूँ। इस प्रकार कर्म का देखना और त्याग कर्म में मैं कुछ नहीं करता, इस प्रकार अकर्म देखना भ्रम है। भगवान कहते हैं कि मैं करता हूँ, यह देखते हुए भी आत्मा को अकर्ता ही समझो और नित्य नैमित्तिक कर्मों के त्याग में प्रत्ययवाचनकता रूप कर्म समझो, तुम भी बुद्धिमान माने जाओगे। सारे कर्म त्याग कर चुप मारकर बैठना भी अतन करना ही है, कारण प्रकृति के गुण स्वभाव क्रियाशील होते हैं, उन्हें रोकने के लिए भी निवृत्ति नामक यत्न करना ही होगा। फिर तजन्य जो क्रिया होगी वह कर्म नहीं तो क्या है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने एक अर्थ में तो श्री शंकराचार्य के अनुसार ही लगाया है, दूसरा अर्थ यह है कि यतः यहाँ कर्म में अकर्म या अकर्म में कर्म देखने का फल अशुभ संसार से मोक्ष बताया गया है, अतः वह ज्ञान तत्व या परमात्मा ज्ञान ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। इस श्रुति से मात्र तत्व ज्ञान को ही मुक्ति का साधन माना गया है। अतः इस पद का अर्थ है कर्म में कर्म जनित अथवा ज्ञान विषय दृश्य संसार में जो अकर्म ज्ञाना विषय किन्वा अदृश्य परमात्मा रूप दृष्टा की दृष्टि रखता है तथा अकर्म परमात्मा में कर्मभूत दृश्य जगत को आरोपित रूप में देखता है, परमात्मा से अतिरिक्त किसी को भी वास्तविक सत्ता नहीं मानता है। वहीं बुद्धिमान योग युक्त और सर्व कर्म फल स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कारण ज्ञान में ही सभी कर्मों फल गतार्थ हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं श्रीधर स्वामी ज्ञान पक्षी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि देह इंद्रिय आदि में कर्म होते हैं और रहने पर भी आत्मा में जो उनका अभाव देखता है उसे क्लेशप्रद विहित कर्मों के त्याग रूप अकर्म में बंधक होने से जो कर्म भाव देखता है वह बुद्धिमान है। शंकरानंद जी ने अपने टीका में इस अभिमत का विस्तार किया है। विशेष बात यह है कि समस्त कर्मों और कर्म बंधनों को काटने छेदने वाला बतलाते हैं कि ज्ञातव्य है कि इन सभी प्राचीन दार्शनिकों के मत में श्लोक में कर्म पद का अर्थ है श्रुति और स्मृति विहित सत्कर्म, विकर्म का अर्थ है उनके विपरीत या विरुद्ध अर्थात निषिद्ध कर्म। इस प्रकार अकर्म का अर्थ है कर्मभाव, कर्म त्याग या कर्म शून्यता। संक्षेप में भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सत्कर्म करो, विकर्म से बचो और अकर्म या कर्म शून्यता का त्याग करो, तो उस समय उनकी कमी अभिमान न रखो, मैं इन्हें कर रहा हूं या नहीं करता, ऐसा मत मानो। इस तरह किसी प्रकार के कर्म या उसके अभाव का अभिमान न रखते हुए प्रवाह पतित न्याय से जो भी क्रिया करोगे वह कभी तुम्हारे लिए बंधक नहीं हो सकती। तुम्हारी वही क्रिया सत्व शुद्धि पूर्वक तुम्हें अशुभ संसार से मुक्ति दिलाकर तत्व ज्ञान करा देगी। भगवान ने कर्म योग के इस प्रकरण में यह कैसा सहज उपाय बताया है जो साधारण बुद्धिमान भी कार्यान्वित कर अपना उद्धार कर सकता है। श्री रामानुजाचार्य अकर्म का अर्थ ज्ञान करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म के साथ अकर्म ज्ञान और अकर्म ज्ञान के साथ कर्म, इस प्रकार ज्ञान कर्म समुच्चय बताने में ही प्रयुक्त श्लोक का तात्पर्य है। श्री बल्लभाचार्य के अनुयायी बल्लम नामक कोई विद्वान इस श्लोक का यह अर्थ करते हैं कि कर्मणि कर्म या कर्म की सारी सामग्री में जो अकर्म ब्रह्मा को देखता है, जैसा कि आगे श्लोक में वर्णित है, इसी प्रकार
वे अकर्म का भी प्रतिषिद्ध कर्म या अनाधिकृत कर्म त्याग करते हैं। इन दोनों अकर्मों में बंधन या पाप जनकता होने से जो कर्मत्व देखता है वह बुद्धिमान है, यह भाव है। सुधाद्वैत संप्रदाय के प्रखर विद्वान श्री गोस्वामी पुरुषोत्तम का मत है कि पुष्टि मार्ग में भगवद्ज्ञा से क्रियामाण कर्म ही यहाँ कर्म पद से विवक्षित है। वह किसी प्रकार के बंधन नहीं होता है, उसे जो अकर्म समझा जाता है वह बुद्धिमान है। इस प्रकार लौकिक अकरणीय माने जाने वाले अकर्मकों को श्री भागवत होने पर जो कर्म समझता है वह बुद्धिमान है इत्यादि। इससे भगवान अर्जुन को यह संकेत करते हैं कि अपनी दृष्टि से अकरणीय भी युद्ध कर्म को मेरी आज्ञा के फल स्वरूप तुम करणीय या कर्तव्य कर्म को मानोगे तो वह तुम्हें बंधक न होगा और तुम बुद्धिमान माने जाओगे तथा सब कर्मों का फल प्राप्त करोगे। लोक्यमान तिलक कहते हैं कि फलाशा एवं आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी के कर्मों में जो अकर्मता देखता है, कर्म न्यास या कर्म त्याग करने वाले के अकर्म के कर्म भाव को देखता है, वह बुद्धिमान है। आचार्य विनोबा भावे मानते हैं कि कर्म यानी स्वध धर्माचरण या विकर्म यानी विशिष्ट कर्म मनोयोग से कृत कर्म है। कर्म में विकम मिलाने पर वह अकर्म यानी बंध रहित निष्काम कर्म बन जाता है। उन्होंने विकर्म शब्दागत बी का अर्थ विरोध न मानकर विशिष्ट माना है, अर्थात विकम यानी विशिष्ट कर्म। कर्म से वैशिष्ट यही है कि उसमें पूरा मनोयोग दिया जाए। वे कहते हैं कि कर्म के साथ जब आंतरिक भाव का मिलन होता है तो वह कर्म निराला हो जाता है। तेल और बत्ती के साथ जब ज्योति का मेल होता है तो प्रकाश फैलता है। इसी प्रकार कर्म के साथ विकर्म का मेल होने पर निष्कमता आती है। वह कर्म में विकर्म डाल देने पर वह कर्म दिव्य दिखाई देने लगता है, उससे शक्ति स्फोट होता है और उसमें अकर्म का निर्माण होता है। फिर उस कर्म का बोझा मालूम नहीं पड़ता है। कर्म में विकर्म डाल देने पर वह अकर्म बन जाता है, मानो कर्म करके पुनः उसे पोछ दिया गया हो। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं जयदयाल गोयंद का कर्म। जयदयाल गोयंद का कर्म का अर्थ विधि संगत उत्तम क्रिया करते हुए भी यह मानते हैं कि वह कर्ता के भावों की विभिन्नता से कर्म विकर्म या अकर्म बन जाती है। इसमें भाव ही प्रधान है। उनके मत से विकर्म का अर्थ मन वाणी शरीर से होने वाले हिंसा असत्य चोरी और अकर्तव्य या निषिद्ध कर्म है, किंतु उनका कहना है कि वे विकर्म कर्ता के भावानुसार कर्म विकर्म या अकर्म रूप में बदल जाते हैं। उनके अनुसार अकर्म का अर्थ है मन वाणी और शरीर की क्रिया का अभाव। फिर भी क्रिया न करने वाले पुरुष के भावानुसार वह अकर्म की भी कर्म विकर्म या अकर्म बन जाता है। सर्वस्त्र भाव का प्राधान्य यह है कि उदाहरणों द्वारा ये बातें स्पष्ट कर उपसंहार में भी कहते हैं कि भावों के अनुसार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म आदि का रहस्य जानने वाला ही गीता के मत से मनुष्यों में बुद्धिमान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं श्री मधुसूदन विद्यावाचस्पति ने अपने वैदिक विज्ञान के अनुसार इस पद का कुछ अलग अर्थ लगाया है। संक्षेप में कर्म 6 प्रकार के होते हैं। अमृत मृत्यु, अमृत मार्ग से मृत्यु को अलग करने वाला ऋतु, क्षण भाव संस्कार, अव्यय पुरुष के विरुद्ध पाप, मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पाद नाच करणीय कर्म। इसमें 5वां प्रकार अव्यय पुरुष की आत्मा विरोधी होने से सर्वदा त्याज्य अतएव विकर्म है। दूसरे भी यदि आत्म विरोधी हो तो त्याज्य अतएव विकर्म होंगे। वे कहते हैं कि अमृत ने चारों ओर से मृत्यु को घेर रखा है। इसी को गीता ने कर्म में अकर्म का और अकर्म में कर्म का अनुप्रवेश कहा है, किंतु जो उसी सम्मिलित रूप से अमृत भाग को सूक्ष्म दृष्टि से पृथक कर देखता है वह बुद्धिमान है। सब कर्म अमृत आत्मा पर आश्रित है, इसलिए पुरुष को न कर्म कृत कहा गया है। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों एवं विद्वानों द्वारा
किए गए कर्म अकर्म संबंधी विवेचन प्रकाश में इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित न होगा कि भगवान यहाँ यही संकेत करते हैं कि ग्राह के अंतर में स्थित अग्राह पर और अग्राह के अंतर में स्थित ग्राह पर दृष्टि रखकर ही कर्म करो। संसार की कोई भी वस्तु सर्वदा निरपवाद नहीं हुआ करती है। ग्राह्य आम्र फल का उपयोग उसके भीतर की आग्रह गुठली पर दृष्टि डालकर ही किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बादाम के आग्रह छिलके ध्यान रखकर ही बादाम का उपयोग करना चाहिए। कोई भी वस्तु एकांत अच्छी या बुरी नहीं हुआ करती है। सब ग्राह और अग्राह दोनों अंश होते हैं। बुद्धिमान का कर्तव्य है कि उनका विवेक करके ही किसी वस्तु का उपयोग करे। सत्य जैसी परमार्थ, ग्राह और असत्य जैसी सर्वदा आग्रह वस्तु के विषय में भी यही बात है। अतएव अनृत के संबंध में महाभारत का यह श्लोक प्रसिद्ध है, अर्थात हंसी में स्त्रियों के साथ विवाह, विवाह के समय, प्राण संकट के समय और संपत्ति रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। कर्म और अकर्म के विषय में भी उत्सर्ग अपवाद की यह दृष्टि ध्यान में रखकर ही भगवान यहाँ कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। संक्षेप में कर्म, विकर्म और अकर्म का यही रहस्य है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म निरूपण, कर्म, अकर्म और विकर्म में कर्म, अकर्म और विकर्म विमर्श के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।